जोड़ते हैं, अपने किसी अमल से जोड़ते हैं, ये इंसान की सबसे बड़ी नाकामी होती है। आयत नंबर 44 को देखते हैं। फकुतिया, चुनाचे काट दी गई, दाबिरुल कौमी, जड़ उन लोगों की, अल्लाजीना वो लोग जिन्होंने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया था। चुनाचे उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने जुल्म किया। वल्हम्दुलिल्लाहि, और सब की सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। रब्बिल आलमीना, जो कि तमाम जहानों का रब है। अब एक इस आयत के दो हिस्से आ रहे हैं। एक में तो अंजाम बताया जा रहा है, यानी नतीजा। पहला हिस्सा नतीजा बता रहा है, और दूसरा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान करीमी के बारे में बताता है। फा इसको तफ भी कह सकते हैं, वैसे ये फा फसीहा है। ठीक है। चुनाचे के मायनों में आ रहा है। कुतिया फेल माजी है और मजहूल है, वाहिद मुजक्कर गायब है। हुआ की जमीर नहीं, जाहिर आ रहा है इसका नाबुल फाइल। काफ का आइन इसका रूट वर्ड है। काट दी गई, बाब फा से आ रहा है ये। दाबिरुल कौमी, जड़ उन लोगों की। दाबिरु जो है एक इसम है, दाल बार रा इसका रूट वर्ड है। पीठ के मायनों में भी आता है, और ये उस जड़ के लिए भी आता है जो जमीन के अंदर मौजूद होके ना पौधे को, तने को मजबूत करती है। यानी हम कहते हैं ना कि जड़ जितनी मजबूत होगी, दरख्त को हिलाना उतना मुश्किल होगा। तो जब जड़ ही कट जाएगी तो क्या होगा, तना आराम से गिर जाता है। तो ये दाबिरु उस लिए है। और अलकौमी इसका मुजाफल है। ये मुजाफ और मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी का जो पैटर्न है, फाइल बन जाएगा, यानी नाइबुल फाइल बन जाएगा कुतिया फेल के लिए। तो फेल अपने फाइल और अपने नाइबुल फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया बन जाएगा। अच्छा, ये मफूल भी नहीं है आंसर। अल्लज़ीना वो जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया। अब अगर आप ये देखें तो ये मफूल भी क्यों नहीं है। ये मफूले बिही इसलिए नहीं है कि जो दाबिरुल कौमी है ना, जिनकी जड़ काटी गई है, वो ही लोग जालिम थे। हम इसको इसका बदल या इसकी सिफ्त कहेंगे। बदल भी इसलिए नहीं कहेंगे कि अल कौमी जो है ना, वो लोग जिनकी जड़ काटी गई, ये वो लोग थे जिन्होंने जुल्म किया था। यानी दोनों एक ही मायनों में आ रहे हैं ना, तो हम इसकी अल कौमी की सिफ्त बनाएंगे, इस मौसूल और सिला को। ठीक है। अल्लादीना इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है, जमा है, मुजक्कर है। और ज़लमू फेल माजी है, जमा मुजक्कर गायब। हुम की जमीर इसका फाइल है, और ज़ा लाम मीम इसका रूट वर्ड है। बाब दुआत से ये आता है, जो कि अल्लाह दीना का सिला। ये मौसूल और सिला सिफ्त बनेंगे अलकौमी की। तो एक तरीके से अलकौमी, अल्लज़ीना ज़लमू, अलकौमी जो है सिफ्त बन जाएगी, और ये उसका अलकौमी जो है मौसूफ बनेगा, और ये मौसूल सिला उसकी सिफ्त बनेंगे। ठीक है। और ये मौसूफ और सिफ्त का पैटर्न एक तरीके से मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। ठीक है। ये पूरा मुरक्कब तौसीफी जो है, ये दाबिरु के लिए जो है, ये मुजाफ अलैह बनकर, और फिर दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू पूरा नाइबुल फाइल बन जाएगा खुतिया फेल के लिए। इस तरीके से फेल अपने नाइबुल फाइल के साथ मिलके जुमला फेल या खबरिया बन जाएगा। वल्हम्दु, वाव अतफ है, अल्हम्दु। यहाँ पे हमारे पास एक मारफा इसम आ रहा है, हा मीम दाल, जी सब तारीफें टोटल कुल के लिए आता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि मारफा इसम जो होता है, जब आए और मरफू भी आ जाए तो हम उसको मुब्तदा बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये मुब्तदा बन जाएगा। ली हरफे जार है, अल्लाह ही मजरूर मुतालिक हो जाएगा लिल्लाही किसके, खबर के जो है, रब्बिल आलमीना। अब हम अगर देखेंगे तो ली हरफे जार ने अल्लाह ही को मजरूर नहीं किया सिर्फ, बल्कि रब्बिल आलमीना को भी किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ली हरफे जर जो है वो अल्लाह ही को मजरूर कर रहा है, रब्बिल आलमीना को भी मजरूर कर रहा है। अल्लाह कौन है, जो रब्बिल आलमीन है। ये इसकी सिफ्त भी बन रहा है, अल्लाह की सिफ्त भी बन रही है ये। ठीक है। और खबर भी बन रही है, दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला। मैम, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है। पेचीदा मुरक्कब इजाफी इसलिए नहीं कहेंगे, लिल्लाहि रब्बी, लिल्लाहि अल्लाह जो है वो रब है। ठीक है। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न नहीं बन रहा। असल में क्या होता है,
पेचीदा मुरक्कब इजाफी में एक को दूसरे के साथ निस्बत दी जाती है, ये दोनों एक ही चीज है। मैम फिर इसको मरकब जारी ही रखेंगे ना, मुतल्लिक ही रखेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसको मुतालिक ही रखेंगे और इसको खबर भी होगी, और ये एक तरीके से अल्लाह की सिफ्त भी है। ठीक है ना। अगर दो एक जैसे इसम हो और दोनों की आपस में कोई निस्बत करार पा रही हो, तब वो मुरक्कब इजाफी बनते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखें, अल्लाह का बदल आ रहा है जो कि रब है, तो ये अल्लाह ताला की सिफ्त तो आ सकती है, ये उसका मुजाफ नहीं है, क्योंकि इनकी दोनों में आपस में कोई निस्बत नहीं है आ रही। हाँ, रब्बिल आलमीना ये मुरक्कब इजाफी है, वो रब है मैं तमाम जहानों का। जी, तो अल्लाह की अगर सिर्फ रब आ रही है तो फिर तो मरकब तौसीफी हुआ ना? ये पूरा बन जाएगा ना, ये पूरी रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब, ये है अल्लाह की सिफ्त। जी, तो ये मरकब तौसीफी बन के फिर जारी बन के तो फिर ये यही एक खबर बन रही है, यही खबर बन रही या है। इसको नहीं नहीं, तो ये खबर मुतल्लिक बन रही। खबर तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, ये तो खबर है, और ये लिल्लाही जार मजरूर है, ये मुतालिक है खबर के। अच्छा, चलिए बात नहीं देखते हैं, ठीक है। ठीक है ना। असल में ये ली लामे जो है ना, ये इस्तगराक है। ठीक है, ली हरफे जार जो है ना, ये लामे इस्तगराक आ रहा है। और लामे इस्तगराक जो होता है ना, वो इख्तिसास यानी तखसीस के लिए आता है। खास कर दिया जाए जब किसी चीज को ना, तो अल्लाह ही के लिए है, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए। असल में ये खबर भी आती है। ठीक है, जार मजरूर खबर भी बन रही है। जार मजरूर नहीं बनेगा, बल्कि असल खबर यही है। जार मजरूर असल खबर है, और असल खबर की जो है ना, ये सिफ्त आ रही है। जी मैम, मैं यही पूछ रही थी ना जी। आपसे। लाम लामे इस्तगराक है, जो खासियत पैदा कर रहा है अल्लाह में, और ये इख्तसास के लिए आता है। इख्तसास होता है किसी चीज को मुख्तस कर देना, खास कर देना, यानी अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के अलावा और किसी के लिए नहीं है। तो ये खबर बन जाएगी, और अल्लाह की आगे सिफ्त आएगी रब्बिल आलमीन मुरकब इजाफी की शक्ल में, जो कि तमाम जहानों का रब भी है। ठीक है, रब्बी भी एक इसम है, अल आलमीना भी इसम है, ये दोनों मुरकब इजाफी बन जाएंगे, और फिर सिफ्त बन जाएगी इसकी अल्लाह की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको अलहदा अलहदा रखेंगे, और सिर्फ ही बनाएंगे अल्लाह की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम जहानों का रब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जड़ काट दी काफरों की। इसका मतलब क्या है? उनको कमजोर कर दिया। यानी कि जो भी ऐसा इंसान, जब उसके ऊपर कोई अजाब भेजा जाता है, तो क्या होता है, वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, मायूस हो जाता है। एकदम से कोई आफत आए ना, और आप देखिए कि कोई बहुत मजबूत दरख्त अपनी जड़ों के साथ खड़ा हुआ है, तो वो आंधी तून तेज हवा को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जिसकी जड़ें कटी हुई हों, तो क्या होता है, वो गिर जाता है, वो तबाह हो जाते हैं। अमूमन तूफान में, सैलाबों में, आफतों में आप देखते हैं कि दरख्त अपने तनों से उखड़े गिरे पड़े होते हैं। तो क्या होता है कि जब जड़ ही कट जाएगी, तो तना जितना मर्जी मजबूत हो, वो खोखला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही चीज हमारे ऊपर वाजे की है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अचानक से किसी भी के ऊपर अजाब तो नहीं भेजते ना, कि बिल्कुल, लेकिन वो अचानक के पीछे एक पूरा स्नैरियो होता है, एक पूरी वजह होती है। तो जड़ काटने का मतलब है कि अल्लाह के रसूल को झुठलाने वाले अपनी मस्ती में इस हद तक पहुंच जाते हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर जब उन पे अजाब भेजता है, यानी उनको जड़ को काटता है, तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक अल्लाह ने मिसाल दी है। मुजरिमों के ऊपर जो झटके आते हैं, वो दरख्तों की तरह ही होते हैं। वक्ती तौर पर अगर उनकी जड़ महफूज भी हो, लेकिन जैसे ही अजाब आएगा, तो वो हिल जुल के खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला अजाब भेजा करते हैं, और जो दरख्त भी अंदर से कमजोर होता है, दीमक ज़दा हो जाता है, वो टूट जाता है, वो गिर जाता है। ये इस दुनिया की मसलिहत के खिलाफ है, कि ऐसी कोई चीज कायम रहे जो अपनी जड़ों से कमजोर हो। हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूकात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, क्योंकि वो आलमों का रब है। वो किस तरह गवारा कर ले कि वो अपने ही चमन में एक ऐसे दरख्त को जगह घेरे के लिए छोड़ दे, जिसकी जड़ें जहरीली हों। हर जहरीला दरख्त, यानी एक जहरीली चीज हमेशा दूसरी चीज को अट्रैक्ट करके खराब करती है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो रब्बुल आलमीन है, जो ऐसी नाबकार कौमों की जड़ें काट के रख देता है। और अगर हमें देखा जाए, तो यहाँ सुन्नत एक अल्लाह की सुन्नत का भी हवाला है।
تاریخی شہادت بھی نظر آ رہی ہے کہ پچھلی قوموں کی جو بھی تاریخ ہے ان سے یہ واضح ہے کہ انہوں نے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کر دیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم کرنے اور اپنی متوجہ کرنے کے لیے ان کو پہلے جسمانی اور ان کو بیماریوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا کہ یہ عاجز ہو جائیں، ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی چھوٹی تکلیف دی پہلے۔ لیکن جب ان کی سرکشی بڑھتی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری ڈھیل دی، اور جب پوری ڈھیل ہو گئی پھر وہ مست ہو گئے، اور جب مست ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کے اوپر عذاب